ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971। वो रात जब भारत ने कराची जला दिया। रात के ठीक 10 बजे कराची का समुद्र बिल्कुल शांत था। हवा धीमी थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी नाविक अपनी ड्यूटी कर रहे थे, बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल निश्चिंत। उन्हें क्या पता था कि आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। उन्हें क्या पता था कि समुद्र की गहराइयों में अंधेरे में 3 छोटी भारतीय बोट उनकी तरफ बढ़ रही हैं, चुपचाप, बिना आवाज के, बिना किसी को बताए। और जब वो बोट रुकेंगी तो कराची का आसमान हफ्तों तक लाल रहेगा। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ, इसके लिए हमें एक दिन पीछे जाना होगा। 3 दिसंबर 1971 शाम के वक्त पाकिस्तानी वायुसेना ने अचानक भारत के 11 एयरफील्ड पर हमला कर दिया। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर, आगरा, एक के बाद एक। पाकिस्तान को लगता था कि इस एक हमले से वो भारत की वायुसेना को तबाह कर देंगे। भारत घुटनों पर आ जाएगा और पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा था वो रुक जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने सोते हुए शेर को जगा दिया। उस रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिल्ली से बाहर एक रैली में थीं। जैसे ही उन्हें खबर मिली वो तुरंत वापस आईं। उनके चेहरे पर डर नहीं था, घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा पक्का इरादा था। उन्होंने रात को ही आपातकालीन बैठक बुलाई। सेना के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे और इंदिरा गांधी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, हम पाकिस्तान को ऐसा जवाब कैसे दें जो वो कभी न भूले। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एडमिरल S.M. नंदा उठे, भारतीय नौसेना के प्रमुख। उन्होंने धीरे से कहा, मैडम, हमारे पास एक योजना है। अगर आप इजाजत दें तो हम कल रात तक पाकिस्तान को यह जवाब दे देंगे। इंदिरा गांधी ने सिर्फ तना कहा, करो। अब समझते हैं कि एडमिरल नंदा के दिमाग में क्या था। भारत के पास उस वक्त एक गुप्त हथियार था, सोवियत संघ की दी हुई स्टिक्स मिसाइलें। यह मिसाइलें उस जमाने में दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइलों में से एक थीं। 1967 में अरब इजराइल युद्ध में इन्हीं मिसाइलों ने इजराइल के एक बड़े युद्धपोत को पल भर में डुबो दिया था। पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। लेकिन भारत ने इन्हें अभी तक किसी असली युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया था। यह पहली बार होने वाला था और निशाना था कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा। वो जगह जहां से पाकिस्तानी नौसेना पूरे अरब सागर को नियंत्रित करती थी। अगर कराची तबाह हो जाए तो पाकिस्तान की नौसेना अंधी हो जाएगी, लकवाग्रस्त हो जाएगी। लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा था। कराची पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित बंदरगाह था। वहां रडार थे, वहां एंटी एयरक्राफ्ट तोपें थीं, वहां पाकिस्तान के सबसे बड़े युद्धपोत तैनात थे। अगर एक भी रडार ने भारतीय बोट को पकड़ लिया तो वो तीनों बोट और उनके सारे नाविक समुद्र की गहराइयों में समा जाते। कोई वापस नहीं आता। यह मिशन था, या तो इतिहास बनाओ या इतिहास बन जाओ। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। 3 मिसाइल बोट चुनी गईं, INS निपात, INS निर्घात, INS वीर। यह तीनों विद्युत क्लास मिसाइल बोट थीं। देखने में छोटी, लेकिन हर एक में 4 स्टिक्स मिसाइलें थीं और रफ्तार इतनी कि पाकिस्तानी रडार को संभलने का मौका भी न मिले। इन तीनों की कमान दी गई कमांडर बाबरूभान यादव को, एक शांत, अनुभवी अधिकारी, जिनकी आंखों में उस रात एक अजीब सी चमक थी। जब उन्होंने अपने नाविकों को मिशन के बारे में बताया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि यह कितना खतरनाक है। हर कोई जानता था कि वापसी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक भी नाविक ने मना नहीं किया, एक भी नहीं। 4 दिसंबर की शाम, सूरज डूब रहा था। तीनों बोट गुजरात के ओखा बंदरगाह से चुपचाप निकल पड़ी। कोई बड़ा जश्न नहीं, कोई भाषण नहीं, बस एक छोटी सी दुआ। और फिर समुद्र की गहराइयों में बोट तेज रफ्तार से कराची की तरफ बढ़ रही थीं। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। नाविक चुप थे, हर कोई अपने काम में लगा था। हर कोई जानता था कि अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी के सबसे अहम घंटे होंगे। रात के ठीक 10:30 पर तीनों बोट कराची के करीब पहुंच गईं। कमांडर यादव ने धीरे से कहा, टारगेट लॉक करो। पहला निशाना PNS खैबर, पाकिस्तान नौसेना का सबसे ताकतवर विध्वंसक। एक विशाल युद्धपोत जो पाकिस्तान की नौसेना की शान था, जिस पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा गर्व था। INS निर्घात ने अपनी स्टिक्स मिसाइल दागी। वो मिसाइल रात के अंधेरे में एक आग की लकीर की तरह गई, सीधी, बेरहम, और फिर एक जबरदस्त धमाका। PNS खैबर में आग की लपटें उठ गईं। वो विशाल युद्धपोत जो पाकिस्तान की ताकत का प्रतीक था, कुछ ही मिनटों में समुद्र की गहराइयों में समा गया। उसके साथ गए 222 पाकिस्तानी नाविक। कराची के रडार पर अचानक हलचल मच गई। पाकिस्तानी अधिकारी चिल्लाने लगे,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी मिसाइल दागी गई MV वीनस चैलेंजर पर। यह एक विशाल मालवाहक जहाज था जो कराची बंदरगाह में खड़ा था। इसमें पाकिस्तानी नौसेना के लिए गोला बारूद भरा था, हथियार भरे थे। मिसाइल लगी और वो जहाज एक विशाल आग के गोले में बदल गया। अब पाकिस्तानी नौसेना में भगदड़ मच गई थी, लेकिन भारतीय बोट रुकने वाली नहीं थी। तीसरा और सबसे घातक निशाना, कराची के ईंधन भंडारण टैंक। यह वो टैंक थे जहां पाकिस्तानी नौसेना का पूरा ईंधन जमा था, हजारों टन तेल, जिसके बिना पाकिस्तान का एक भी युद्धपोत एक कदम नहीं चल सकता था। मिसाइल दागी गई और जब वो मिसाइल उन टैंकों से टकराई तो ऐसा लगा जैसे रात को सूरज निकल आया हो। आग, इतनी भयानक आग, इतनी ऊंची लपटें कि कराची के लोग घरों से बाहर निकल आए। बच्चे रोने लगे, बड़े बूढ़े घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वो आग 7 दिन तक जलती रही, 7 पूरे दिन। कराची का आसमान रात को भी लाल था, दिन को भी धुएं से काला था। पूरे शहर में दहशत थी। पाकिस्तान की नौसेना का ईंधन खत्म, उनके युद्धपोत बेकार, उनका सबसे बड़ा बंदरगाह तबाह और तीनों भारतीय मिसाइल बोट वो सुरक्षित थीं। एक भी नाविक को खरोंच तक नहीं आई, एक भी बोट को नुकसान नहीं हुआ। कमांडर यादव ने रेडियो उठाया और शांत आवाज में कहा, मिशन पूरा हुआ। दिल्ली में जब यह संदेश पहुंचा, एडमिरल नंदा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज भारत की नौसेना ने दुनिया को बता दिया कि हम कौन हैं। लेकिन भारत यही नहीं रुका। 7 और 8 दिसंबर को भारत ने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन पायथन। इस बार और बड़े निशाने, और इस बार कराची को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। ईंधन टैंक फिर जले और भी युद्धपोत तबाह हुए। पाकिस्तानी नौसेना पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गई। उनके पास न ईंधन था, न हथियार, न हिम्मत। पाकिस्तान का पूरा पश्चिमी समुद्री तट भारत के नियंत्रण में आ गया। अब एक जरूरी बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि 1971 की जंग सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लिए थी, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। यह 1-2 मोर्चे की लड़ाई थी। पूर्व में भारतीय थलसेना बांग्लादेश को आजाद करा रही थी, लेकिन पश्चिम में अगर पाकिस्तान की नौसेना सक्रिय रहती तो वो भारत के तटीय शहरों पर हमला कर सकती थी। मुंबई खतरे में था, गुजरात खतरे में था, लाखों आम नागरिक खतरे में थे। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने यह खतरा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पाकिस्तानी नौसेना पूरी जंग में दोबारा कुछ नहीं कर पाई और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 93 शून्य पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले, बांग्लादेश आजाद हुआ। यह भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत थी और इस जीत की नींव रखी थी 3 छोटी मिसाइल बोट ने। एक रात में आज भी भारतीय नौसेना हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाती है। उसी रात की याद में INS निपात, INS निर्घात, INS वीर, यह नाम भारतीय नौसेना के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखे हैं। और कमांडर बाबरू भान यादव, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया, वो हमेशा के लिए एक किंवदंती बन गए। यह थी कहानी ऑपरेशन ट्राइडेंट की, एक मिशन जिसने साबित किया कि ताकत सिर्फ बड़े हथियारों में नहीं होती, ताकत होती है हिम्मत में, रणनीति में और उस जज्बे में जो कहता है चाहे कुछ भी हो, देश के लिए सब कुछ। अब आप बताओ, क्या आपको पहले से पता था कि भारत ने 1971 में मिसाइल से पाकिस्तान का बंदरगाह जलाया था? नीचे कमेंट करो। और अगर आपको लगता है कि यह कहानी हर भारतीय को पता होनी चाहिए, तो इसे अभी अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो। यह उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की।